नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस अंक में हम बात करेंगे राजस्थान चुनाव की और स्पेशली हम बात करेंगे कांग्रेस पार्टी की। अब कांग्रेस पार्टी की बात करना क्यों जरूरी हो जाता है उसको भी हम कारण भी समझेंगे। कांग्रेस पार्टी जहां पहले सत्ता में थी, अशोक गहलोत की सरकार थी, और उसके बाद में बात करना जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि जितने भी जो एग्जिट पोल थे, एक को छोड़ के बाकी सभी एग्जिट पोल या तो कांग्रेस पार्टी को टक्कर में दिखा रहे थे या फिर उसका जो है वो जीत भी दिखा रहे थे। लेकिन हुआ इसके उलट, ना कांग्रेस पार्टी जो है वो टक्कर दे पाई और ना ही साथ में जो है वो जीतने का तो बहुत दूर का सवाल हो जाता है, बल्कि उसके कुछ बड़े जो सीटें थी 17 के आसपास जो थे और बड़े बड़े जो मंत्री थे वो चुनाव हार गए। लेकिन इसमें अभी तक जो है वो ऑफिशियल डेटा आना बाकी है, लेकिन फिर भी हम एक बड़ी बात करेंगे। जैसे कि आप न्यूज़ चैनल्स वगैरह में देखते हो तो कांग्रेस पार्टी की हार का सबसे बड़ा कारण क्या था, इस पूरे वीडियो में हम इस बात का विश्लेषण करेंगे। तो मैं उम्मीद करूंगा आप अंत तक बने रहें। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। तो हम मुद्दे की बात करते हैं। इससे पहले आप एक वीडियो देखिएगा मेरा, जिसमें मैंने कहा था कि सचिन पायलट जो है वो कांग्रेस को हरवाएंगे। अब सचिन पायलट खुद तो नहीं बोलेंगे कि आप जो है वो कांग्रेस को वोट ना दो, लेकिन फिर इस चुनाव में हुआ क्या, तो इस फैक्टर को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। हालांकि अगर आप कांग्रेस पार्टी से हो सकता है आपको ये बात मेरी बुरी लगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि 2018 में सचिन पायलट को लोग मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते थे और उसमें उनके जो अगर देखें तो मीणा और गुज्जर समाज जो है इसमें वरीयता रखता था। और 2018 में सचिन पायलट जो थे वो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे। उन्होंने बहुत मेहनत की थी, कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लेके आए, लेकिन उसके बावजूद आपने देखा होगा मोदी की जो लहर थी वो कितनी जबरदस्त थी, लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी की जीत हुई। कांग्रेस पार्टी की जीत होने के बाद में सब लोग ये उम्मीद लगा के बैठे थे कि कांग्रेस पार्टी का जो मुख्यमंत्री होगा वो सचिन पायलट होगा, लेकिन अशोक गहलोत की नाराजगी की वजह से अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बना दिया गया। फिर लोगों को लगा कि ढाई साल का जो है वो कार्यकाल बांटा जाएगा, लेकिन सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री का जो है वो पद देके और संतुष्ट कर दिया गया। और 2.5 साल के बाद में जब उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो उसके बाद में मानेसर कांड हुआ, आपने पता ही होगा। सचिन पायलट अपने साथी विधायकों के साथ सीधे मानेसर पहुंच गए थे और उसके बाद में क्या घटनाक्रम चला था वो सारी चीजें। अशोक गहलोत उसने भी जो है वो अपना हाईकमान के ऊपर भी दबदबा बनाया और हाईकमान के जो ऑफर है, अध्यक्ष पद का ऑफर था, वो ठुकराया। और उसके बाद में उन्होंने बोला कि कुर्सी जो है वो मेरा पीछा नहीं छोड़ रही। तो ये तमाम तरह की चीजें, एक दूसरे को जो है वो बड़े बड़े आरोप भी लगाए। सचिन पायलट क्या है, कुछ नहीं है, कल का लड़का है, तमाम तरह की चीजें जो है वो आपको वीडियो जो है फुटेज आपको मिल जाएंगे। खैर ये थी अब तक की बात। लेकिन इसमें चुनाव में अगर हम बात करें तो आप मेरा एक जो दूदू सीट का जो मैंने एक विश्लेषण किया था चुनाव से पहले, चुनाव होने के बाद में, कि दूदू सीट पे जो है वो अशोक गहलोत का करीबी बाबूलाल नागर जो राजनीतिक सलाहकार भी हुआ करता था वो हारने जा रहा है। और उसकी बड़ी वजह मैंने एक चीज बताई थी कि उसको हराने में जो है वो पायलट के समर्थक जो लोग हैं वो उसको हराएंगे, क्योंकि ऐसी खबरें जो है वो हम देख रहे थे, सुनने में आ रही थी। और बाबूलाल नागर की आज जो है वो हार हुई है और जो जीते हैं उनको 1,01,000 के आसपास वोट मिले हैं और जो हारे हैं बाबूलाल नागर उनको 69,000 70,000 से भी थोड़े से कम वोट जो है वो मिले हैं। आप उस वीडियो को उठा के देखिए, मैंने उसमें ये बोला था कि लगभग 35,000 के आसपास जो है वो गुज्जर समाज के वोट है, मतदाता है यहाँ पे, और ये जो है इस पूरे चुनाव को दूदू सीट के प्रभावित करेंगे। और हुआ भी यही। आप देखो जीत का अंतर, जो जीत हार का जो अंतर है वो लगभग 32 से 33,000 का है। तो ये जो था वो सटीक विश्लेषण था। हालांकि कुछ लोग इसमें जो है वो बिलीव नहीं कर रहे थे कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ। अब बात करते हैं हम कि सचिन पायलट ने जो है वो कांग्रेस पार्टी को कितना डेंट किया है। ये भारतीय जनता पार्टी की, बाकी क्या हुआ वो हम एक बार ऑफिशियल डेटा आने के बाद में, फिर उसके बाद में एक विश्लेषण रखेंगे सभी सीटों का। जैसे तिजारा में जो है वो बालकनाथ जीते, इसके अलावा जो है आपने देखा होगा पोखरण से महंत प्रतापपुरी अपनी सीट निकाल गए, उन्होंने साले मोहम्मद को हराया, इधर इमरान खान को जो है वो हराया। तो वो मैंने एक वीडियो में बात भी की थी कि भाजपा जो है वो यहाँ पे तुष्टिकरण में कामयाब हो गई है। तो अब ये अगर हम इसमें बात करें सचिन पायलट का जो फैक्टर था वो क्या था, तो सचिन पायलट की ओवरऑल अगर हम देखें तो सचिन पायलट कांग्रेस में जो है वो लगभग 42 सीटों को जो है वो अफेक्ट करते हैं। इनका एक फैक्टर है इन सीटों के ऊपर। और यहां पे सचिन पायलट की अनदेखी करना, आप देखो कि लास्ट मोमेंट तक जो था
जब तक चुनाव आ गए अशोक गहलोत जो है वो वन मैन आर्मी की तरह लड़ रहे थे, कहीं भी उन्होंने सचिन पायलट के साथ में ज़्यादातर स्टेज शेयर नहीं किया। हालांकि वो चुनाव से पहले जो एक मस्का लगाने की बात होती है कि हम साथ साथ हैं, हमें कोई मुठमुटाव है, वो सारी चीज़ें हमें देखने को मिली। लेकिन पूर्वी राजस्थान से आप बात करिएगा, जैसे दूदू हो गया, जयपुर से उधर हम जाते हैं टोंक, कोटा, दौसा, ये जो सवाई माधोपुर, ये जो एरिया है ये पूरा सचिन पायलट का जो है इसमें बड़ा एक इम्पैक्ट देखा जाता है। और उनकी जो छवि है, एक यंगस्टर्स माने जाते हैं, उनकी छवि के रूप में उनके जो फादर थे वो बहुत बड़े राजनेता थे, राजेश पायलट। हालांकि उन एक एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई थी। और उसके बाद में अशोक गहलोत को लगा कि अगर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा तो उनकी राजनीतिक कैरियर जो है वो अंत हो जाएगा, और इस चुनाव ने जो है अब उनके राजनीतिक कैरियर के क्वेश्चन मार्क लगा भी दिया है। उसके लिए भी हम एक से अलग से जो है वो वीडियो में विश्लेषण करेंगे। तो सचिन पायलट यहाँ से अगर हम शुरू करें, पश्चिम से लेके जो दक्षिण पश्चिमी जो दक्षिण पूर्वी जो राजस्थान है, पूर्वी राजस्थान और दक्षिण पूर्वी राजस्थान जो कोटा तक का जो इम्पैक्ट, उसको अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे लगभग 42 सीटें जो है वो विधानसभा सीटों में आती है। और 42 विधानसभा सीटों में आप देखोगे कि 199 में से 42 सीटें जो है वो जहाँ पे सचिन पायलट का अपना एक जिसको कहते हैं कि वर्चस्व है उनका, एक जिसको कहते हैं कि लोगों के प्रति जो है, लोगों में भी उनके प्रति प्यार देखा जा सकता है, क्रेज देखा जा सकता है, स्पेशली मैं बात करूंगा। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे जिस बीजेपी भारतीय जनता पार्टी को जो है वो 42 में से 24 सीटें मिली है। अभी तक के आंकड़े जो आ गए उसमें भारतीय जनता पार्टी 42 में से 24 सीटें जो है वो जीत रही है। 24 का मतलब हो गया आधी से एक सीट ज्यादा, मतलब आधी से ज्यादा सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। और पिछले अगर 2018 के चुनाव के मुकाबले देखें तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो यहाँ पे 4, जिसको हम कहते हैं कि 4 सीटों से 24 सीटों तक का सफर, लगभग जो है वो 20 सीटें ज्यादा जीत रही है। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं, आप इनका गैप जो देखिएगा 115 117 के आसपास इस वक्त जो है वो ट्रेंड कर रहा है, और 71 72 70 के आसपास जो है वो कांग्रेस पार्टी ट्रेंड कर रही है। तो अगर इसमें हम ज्यादा नहीं तो अगर वो 20 सीटें जो सचिन पायलट के जो उसमें आती है, क्षेत्र में आती है जहां पे उनका वर्चस्व है, अगर वहां से अगर वो ले जाते हैं तो फिर 20 सीट का मतलब होता है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो लगभग आप 115 में 20 कम कर दीजिए 95 के आसपास आ जाती है, और 71 में अगर हम 20 ऐड करते हैं तो 91 के आसपास चली जाती है। तो कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर बनती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसके मुकाबले जो कांग्रेस पार्टी है वो जहां 16 सीटें 2018 में इनके पास थी, वहां से 11 सीटों का नुकसान करती है, सिर्फ 5 सीटों में जो है वो कांग्रेस पार्टी बचती है। हालांकि आपने देखा होगा सचिन पायलट जो है वो अपना चुनाव जीत गए हैं टोंक विधानसभा क्षेत्र से, और ये जीतना तय माना जा रहा था क्योंकि सचिन पायलट जो है आप उनका जाके देखोगे तो उनके लोग जो है वो बहुत प्यार भी करते हैं उनसे। और हालांकि मैं खुद भी उनकी राजनीति से कई बार जो है वो प्रभावित होता हूँ। खैर आइडियोलॉजी अपनी अपनी होती है, लेकिन बहुत अच्छे राजनेता वो माने जा सकते हैं। लेकिन इस चुनाव में सचिन पायलट को एडजस्ट ना करना कांग्रेस पार्टी की भारी जो जिसको कहते हैं बहुत बड़ी गलती थी, और ये इसी का परिणाम है कि ना तो कांग्रेस पार्टी जो है वो लड़ाई में है, और एक उन्होंने सीधा सीधा जो है वो राजस्थान अगर जीतती कांग्रेस पार्टी तो इसका इम्पैक्ट जो है वो लोकसभा चुनावों में भी देखा जा सकता था। लेकिन अब जो है वो कोई उम्मीद नहीं है। और गुर्जर समाज के लोगों ने पहले भी आपने देखा होगा कि कई जगह कुछ लोग जो है वो यूट्यूबर्स वगैरह वहाँ गए थे, तो उन्होंने पहले ही बता दिया था कि हम लोग जो है वो सचिन पायलट से नाराज नहीं है। और आप ये देखो, एक बहुत बड़ी बात देखिएगा कि सचिन पायलट से वो लोग नाराज नहीं है, वो लोग नाराज है हाईकमान से, कांग्रेस पार्टी से, और सीधे तौर पर अशोक गहलोत से। और अशोक गहलोत के खुद के क्षेत्र में भी आप देखिएगा कि 8 से ज़्यादा सीटें, जो जोधपुर का जो 10 से 12 सीटों का जो एरिया आता है उसमें 8 सीटों के आसपास जो है वो बीजेपी आगे है और या जीत चुकी है। तो अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अशोक गहलोत का क्या होगा, और सचिन पायलट के एडजस्ट नहीं करने का जो खामियाजा है वो कांग्रेस पार्टी को कितना भुगतना पड़ा है। खैर अभी तक ऑफिशियल डाटा नहीं है, लेकिन ये एक हमने छोटा सा विश्लेषण रखा था राजस्थान को लेके। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश का भी एक विश्लेषण रखेंगे, छत्तीसगढ़ का भी करेंगे। लेकिन एग्जिट पोल जो है इसके साथ में आपने देखा होगा गलत साबित हो गए। और एग्जिट पोल जो है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि बहुत बड़े बड़े जो पत्रकार थे, अभी भी मैं चल रहा था कि बहुत से जो पत्रकार वामपंथी मीडिया वाले जो थे वो मतलब मायूस से थे, और आप उनको देखोगे कि चेहरे पे कोई रौनक नहीं, कुछ नहीं, कि
हालांकि इनका जो है वो मीडिया जो है वो स्वतंत्र होता है, उनका जो है वो ना पक्ष से ना विपक्ष से, लेकिन फिर भी ये लोग इतने इन्वॉल्व थे कि उनकी जो वो चाह रहे थे वैसा हुआ नहीं, और मोदी विरोध में कहाँ तक पहुंच जाते हैं ये तो आपको पता ही है। क्योंकि अजीत अंजुम का तो मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि वो लगातार तिजारा सीट को जो है वो कवर कर रहा था, और वहाँ पे हिंदू मुसलमान, और जब वो एक प्याज की कीमतों को बढ़ते हुए एक खेत में चले जाते हैं, आप वो वीडियो जरूर देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप चाहे तो अजीत अंजुम के आप उस पर जाके भी देख सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे ये नहीं कहूँगा कि आप उसके वीडियो को मैं नाम लेके बता रहा हूँ आपको, आप देखिएगा कि वो कैसे जो है ये खेल खेलते हैं। लेकिन उनकी दाल गल नहीं रही थी वहाँ पे भी, क्योंकि लोगों ने उनको जो है वो अड़का दिया था। तो ये सारी चीज़ें जो है ये अब धीरे धीरे निकल के आएगी। तो इस वीडियो में हमने विश्लेषण किया था सिर्फ सचिन पायलट को लेके, कि सचिन पायलट ने कांग्रेस पार्टी को कितना डेंट किया है। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करूँगा आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, इसको लाइक करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।